गांव के सरकार चुने खातिर मतदाताओं में गजबे के उत्साह बा। उनका ये भरोसा जगल बा कि गांव के नया सरकार बन रही है तो गांव के जे समस्या बा गांव के तरीका से हल करे में सहयोग करी हैं। इसी क्रम में आज हम लेस्लीगंज के एक समाज सेवी है, इनका से हम मिले कि इनकर पत्नी शारदा जी चुनाव लड़त है। तो मनोज जी पलमुआ खबर में रौरा स्वागत बा। और रौरा से हम यही जानना चाहे थे कि विगत 10-15 साल से रौरा स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही थी जी। जानकारी बा कि रौर पत्नी भी समाज सेवा में जुड़ल रहल है। जी जी जी। तो समाज सेवा तो रौरा करते हली, फिर ऐसा रौरिन के मन में का उपजलक कि पंचायत के राजनीति में सीधे भाग ले ली? पंचायती के राज में भाग लेवे के एक ही उद्देश्य बा, जो यहाँ लेस्लीगंज पंचायत अंतर्गत जो भी गण्यमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, दबे कुचले लोग, सभी समाज के लोग के यह 12 साल पंचायती राज में 2 बार मुखिया बनावे के जो समय मिलक और कार्य शून्य मात्रा में देखे के मिलक, कहीं धरातल पर किसी तरह का कार्य सफलतापूर्वक ना रहलक जो संतुष्ट जनता ना हत। ऐसे में कुछ व्यक्ति के प्रेरणा देवल गिलक महिला अधिकार यहाँ पंचायत में चुने खातिर। जनता को मन में बहुत विरोध है। केकर प्रति विरोध बा? मुखिया के प्रति। अच्छा, तो जनता का कहत है? जनता कही कि गांव में विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो मान लो कि फंड भी उपलब्ध करवल गेल, कई तरह की योजना भी बा, तो जो पंचायत में जो विरोध के कारण बा तो वैसन जमीन पर कोई योजना ना उतरला? वैसन कोई योजना नहीं है। गांव में बहुत गंदगी है। रोड पर जा रहे हैं तो नाली भी बह रहा है। तो मुखिया का कुछ वैसन फंड नहीं हुआ तो गंदगी फैला हुआ है गांव में। अच्छा शारदा जी, रौरा अगर मुखिया बन जाए तो ये सब जो समस्या बा या गांव के जो शिकायत बा एकरा कैसे समाधान करब, कैसे दूर करब? जब हमार सरकार की तरफ से फंड में आई तो हम गांव में विकास लाने के हम तैयारी करब। फंड आई तब तैयारी करब कि ओकर पहले से तैयारी करके रखले हो सपना कर? तैयारी वैसे सोचे कि हमारा तैयारी गांव में कर देना है। अच्छा, तो आखिर एक जो गांव के पानी जो आज रोड पर बहत बा, घर के पानी रोड पर बहत बा, या रोड साफ सुथरा नहीं खे, टोला मोहल्ला साफ सुथरा नहीं खे, बाजार में देखूँ तालाब बा, तालाब के का स्थिति बा, तो आखिर ये सब समस्या दूर करे खातिर कुछ तो सोच ले हो, कुछ तो प्लान बनैले हो। हाँ, तो ओकरा में से एक आध दूगो गिनाओ। सोच ले कि तालाब के सुंदरीकरण कराएंगे और हर कोना पर पेड़ पौधा लगाएंगे कि अच्छा लगे। अच्छा, और रोड पर जो पानी बहित बा ओकरा खातिर का सोच ले? रोड पर पानी बहित है तो ओकरा हम साफ करवाएंगे, नली रोड। तो नाली बनवे खातिर जे रौरा सोच ले तो ओकरा में अगर लोग के विरोध हो गया, कारण कि आजकल छोटे छोटे बात पर विरोध कर है, तो जनता के सहयोग से रौरा नाली बनावब कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से सहयोग लेके करब? कारण कि कई मोहल्ला में हम देख ली कि काम शुरू भेला तो पूरा मोहल्ले वाला विरोध करे लगल। जनता के सहयोग से। चलो ठीक बा। तो मनोज जी एक बात हमरा जो मन में मतलब काफ़ी दिलचस्पी मतलब उत्कंठा बा जाने ला कि जब रौरा जनता मुखिया बना दी है राउर पत्नी के जी, तो मुखिया राउर पत्नी शारदा जी रही हैं कि मुखिया के जो कार्यभार बा रौरा चलावे लगभग जो आज अक्सर देखेला मिलत बा? यह पद का गरिमा तो शारदा देवी ही न रखेंगी। इनका सहयोगी के रूप में भरपूर, और हमारा ही नहीं लेस्लीगंज पंचायत के सभी जनता जनार्दन को यह आशीर्वाद लेते हुए बैठकर यह सब निर्णय लेना होगा। उनके बिना आदेश के एक भी योजना इस पंचायत अंतर्गत, यह हकीकत वादा जो हम बता रहे हैं ना, हकीकत यही वादा रहेगा कि जो भी होगा बैठ करके यह निर्णय लिया जाएगा जो सार्वजनिक काम है। मनोज जी सरकार के गाइडलाइन तो है ये बा कि जो भी योजना चयन होगा
ओकरा खातिर आम सभा होला, आम सभा में योजना पारित होला, जी जी जी। एकर बाद ओकरा प्रस्ताव बना के आगे भेजल जाला, एकर बाद में योजना पास होला। तो सरकार के तो ई बा एकरा में अलगे से रौरा का करब, एकरा में कुछ अगर कहेला बात तो रौरा कहूँ। सरकार की योजना जो है गाइडलाइन के अनुसार तो करेंगे ही। एक हम समाज में रह करके जनता को मीटिंग बैठाएंगे, अच्छा, जनता की मीटिंग रौरा बैठाए। अच्छा, और गांव में जाकर सभी जनता को बैठाएंगे एक जगह, अपना मीटिंग लगाएंगे, अब वहीं से योजना चयन कर। कुछ वहीं से योजना चेंज होगा। अच्छा, और रौरा एकरा में का कहला बा। एक एनजीओ जगत से रह करके समाज में बहुत बड़ा जो भी हमें दायित्व दिया गया है, कार्य करते आए हैं विगत 17 वर्षों से, और निस्वार्थ भावना से। अंदर से जुनून है कि हमारे पास ऐसे दबे कुचले लोग ही आते हैं और उनको अस्वस्थ स्थिति को देखते हुए भरपूर सहयोग देने का काम भी किया। और आज जो यह पंचायती राज में स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, स्वच्छता, माने बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है वह तो करना है ही, मगर एनजीओ में भी संस्थान का भी बहुत सारी ऐसा फंडिंग होता है। इच्छा शक्ति सिर्फ होनी चाहिए, इच्छा शक्ति जगेगा, गांव विकसित के रूप में देखा जाएगा, मॉडल पंचायत के रूप में देखा जाएगा। और हम यह घोषणा नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि यह चुनाव हासिल हो जा रहा है। एक सप्ताह में इस पंचायत अंतर्गत कार्य दिखने लगेगा, जो जैसे क्या बोला जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अभाव में जो स्कूल है, तो स्कूल में 2 टीचर हैं, 2 टीचर से तो कुछ हो नहीं पाएगा ना, तो उसमें और टीचर को बढ़ाना जरूरी है। ये कौन स्कूल के बात रौरा कर रही थी। गर्ल स्कूल। अच्छा, गर्ल स्कूल में तो वहाँ तो लड़कियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो। काफ़ी ज़्यादा है, तो 2 टीचर में कैसे काम चलेगा। अच्छा, ये तो बड़ा दिक्कत बा। तो एगो टीचर तो विभागीय कार्य में ही रह जे हैं, इससे बच्चे के पढ़ाई बाधित होइत बा। तो रौरा का करब ओकरा में। टीचर को वहाँ बहाली करवाएंगे। और का करब। गांव के सरकार बनावे खातिर वोटिंग के काम शुरू हो गए। पहला चरण के वोटिंग हो चुकल, दूसरा चरण के वोटिंग 19 तारीख के बाद, और तीसरा चरण के वोटिंग 24 तारीख के बाद। तो हमारे लेस्लीगंज में तीसरा चरण में वोटिंग होवे लगा। मतदाताओं में गजबे के उत्साह देखेला मिलत बा। वहीं प्रत्याशी लोग मतदाताओं के अपन पक्ष में करे खातिर जोड़ तोड़ करे में मशगूल है, कोई कसर बाकी न छोड़े। मतदाता जैसे मानत, जैसे रिझत, वैसे मनावे के कोशिश करत है। तो आज इसी क्रम में रौरा एक प्रत्याशी से हम मिला हुई थी लेस्लीगंज प्रखंड से, श्रीमती शारदा देवी और उनकर पति मनोज जी से। मनोज जी पति पत्नी दोनों विगत 15 साल से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेवत रहा है। तो मनोज जी और शारदा जी दोनों को पलमुआ खबर में रौरा सबके स्वागत बा। स्वागत है पलमुआ खबर। अच्छा मनोज जी, अब तो रौरा पत्नी के राजनीति का अखाड़ा में उतारिए दिले जी, और रौरो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग ले ले। तो पलामू में जो देखल जाए तो बा कि पत्नी तो प्रतिनिधि कर चुना ले, लेकिन सब काम पतिए कर ले। काल रौरा का करब से तो हम नहीं की जाने, लेकिन ये हम जानना चाहे थे कि इनका किचन से निकाल के सीधे पंचायत के राजनीति में रौरा काहेला उतार देली। यह हम लोग उतारे नहीं हैं, यहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्यार मिला है, तब यह निर्णय लिया गया है। ऐसा हम पहले 15 साल पहले से ही यह भी घर से बाहर जाकर के काम करते आ रही हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और हम भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विगत 15-17 साल से एनजीओ में दोनों रह कर के काम किए हुए हैं। यह अनुभव है, भली भांति अनुभव है। और यह लेस्लीगंज के धरातल पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पहल अच्छा तरीका से निभाए हैं। इसी भावना से प्यार आशीर्वाद यहाँ के लोगों का मिलते जा रहा है। इस चुनाव मैदान में आए हैं। घाट पर जाती है छठ करने,
तो वहाँ पर महिला को स्नान करती है, तो वहाँ चेंजिंग करने के लिए कुछ एक रूम चाहिए। ये सब पूरी व्यवस्था जो समाज को अच्छा भी लगे और अच्छा कार्य भी हो, यही सब हमारा घोषणा भी है और इसको पूर्ण रूप से उतारेंगे भी। तो जैसा कि रौरा देख ली, इनका कहे के बा कि विकास करे खातिर इच्छा शक्ति के होना जरूरी बा, फंड के कोई कमी नहीं थी। सरकार तो फंड उपलब्ध करेबे करला, एक अलावे बहुत सारे उद्योग घराने हैं, कई कंपनियां हैं, वे कई एनजीओ हैं जो विकास में सहभागी बना है और फंड उपलब्ध करवा है। तो हम कई एनजीओ के संपर्क में ही एनजीओ के साथ मिल के काम भी करेला, उन लोग से आश्वासन भी मिलल बा कि विकास में कोई कमी ना हो, बस योजना बना करके और उनका सामने लाने के बाद। तो इस तरह से कारण कि छठ घाट के सुंदरीकरण, छठ घाट पर चेंजिंग रूम, टॉयलेट के व्यवस्था, बाज़ार के व्यवस्था, बाज़ार में लाइटिंग की व्यवस्था, नली गली की व्यवस्था ताकि सड़क पर पानी ना बहे, इस तरह से कई तरह के इस सपना देखले है पंचायत के सजावे खातिर। तो हम दोनों के स्वभाव से जनता खुश रहेंगे। तो इस तरह से इनकर एक सपना बा कि हमारे लेस्लीगंज पंचायत मॉडल पंचायत बने और एकरे आधार पर अन्य 15 जो पंचायत है वो देखा देखी अपन पंचायत के विकास करे। तो रउआ सबसे एक मार्मिक अपील बा कि गांव के सरकार बनावे में रउरिन सब बढ़ चढ़ के भाग लियो, वोट जरूर करूँ और बगैर कोई लोभ लालच के सही प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करूं, एकरा से दिशा और दशा दोनों में बदलाव।